नमस्कार। आज मैं एक ऐसी कहानी पर चर्चा करने जा रहा हूं जिसके अभिनेता भी आप हैं, जिसके विलन भी आप हैं। हर रोल में आप अपने आप को फिट करार देंगे यदि आप यूपीएससी एस्पायरेंट हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यूपीएससी एस्पायरेंट्स का जीवन एक संघर्षों से भरा होता है। उसकी जीवन शैली एक तपस्वी की तरह होती है। बेचारा सुबह उठता है, हिंदू पेपर पढ़ता है, खाना बनाता है या टिफ़िन खाता है, चाय पीता है, फिर अपनी कोचिंग की तरफ चला जाता है। जैसे बेचारा वहाँ जाता है, वहाँ से छूटता है, आता है, कुछ रूखा सूखा मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, पटना, इलाहाबाद में रह के कुछ खाता है। फिर उसका टारगेट होता है कि चलते हैं लाइब्रेरी, वहाँ रिवीजन करते हैं। ये जो 2-3-4 चीज़ें आपने देखा, यह उसके रोज़मर्रा का जीवन है। उसका एक ऐसा जीवन जिसमें वो खुद कॉमेडी की रोल अदा करता है, जिसमें वो खुद ड्रामेटिक इमोशनल रोल अदा करता है, और जिसमें खुद वो ताना सहने की भी शक्ति अपने अंदर समाज का ग्रहण करता है। क्योंकि समाज स्टार्टिंग फेज में तो आपके साथ रहता है, आपकी बड़ी इज्जत करता है, सत्कार करता है और कहता है हाँ बाबू तैयारी कर रहे हो, दिल्ली में हो, अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी तैयारी बीतती चली जाती है तो वही सोसाइटी, वही समाज आपको गालियों से, आपको तानों से भर देता है। एक ऐसे डिप्रेशन में ला के आपको खड़ा कर देगा कि आप वहाँ से सोचेंगे कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपीएससी की जब 900 वैकेंसी आती है तो उस पर 10 लाख फार्म गिरते हैं। अगर 10 लाख फार्म गिरते हैं, वैकेंसी है 900, तो उसका सिलेक्शन रेशियो कितना होगा? 0.009% होगा, इतना कम। लेकिन फिर भी हम अपने 6 अटेम्प्ट को देने में 12 साल लगा देते हैं। औसतन 10 साल लगाते हैं, मैक्सिमम 12 साल लगा देते हैं, हर साल अल्टरनेट करके अगर दें तो। ऐसी स्थिति में जब हम अपनी एक एनर्जी कहीं और झोंक देते हैं, खासकर उस नौकरी के लिए जिसका सिलेक्शन रेशियो ही 0.009% है। अगर इस सिलेक्शन रेशियो को हम 2 पार्ट में बांट दें, साइंस बैकग्राउंड वर्सेस आर्ट्स बैकग्राउंड या हिंदी माध्यम वर्सेस अंग्रेजी माध्यम, तो हिंदी माध्यम की हालत और पतली है। उसका सिलेक्शन रेशियो 3% से भी कम है। जबकि आप यह जानते हैं कि सर्वाधिक तैयारी जो करता है वो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट करता है, और सबसे ज़्यादा फीस भी वही भरता है, सबसे ज़्यादा कोचिंगें भी उसी की चलती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी आत्मा भी वही है। कभी वो सीसेट में आके धराशायी हो जाएगा, कभी हिंदी माध्यम के सिलेक्शन रेशियो में वो धराशायी होता है। हर प्रकार से उसकी प्रताड़ना होती है। फिर भी आप कहेंगे कि हाँ सिलेक्शन तो होता है, यह माया फैलाने वाले कौन है? हाँ सिलेक्शन होता है तो कोचिंग वालों को एडमिशन लेते समय भी तो यही कहना चाहिए कि हाँ सिलेक्शन होता है, लेकिन भाई देखो 5% से कम है। जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि धूम्रपान क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हीरो धूम्रपान भी करता है और नीचे एक टैगलाइन आ जाती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उसी प्रकार से कोचिंग माफियाओं को भी आगे आना चाहिए कि भाई देखिए आपका एडमिशन हम ले रहे हैं, लेकिन इसका सिलेक्शन रेशियो ये है। लेकिन वो नहीं कहते हैं, वह आपके सपनों को इतनी अच्छे से बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम 10 साल तक आपको एंगेज रखना है। और 10 साल तक एंगेज कैसे रखेंगे? आज का टीचर के साथ एक बेहतरीन क्वालिटी आपको समझ में आएगी कि वह टीचर अपने आप में स्वयं टीचर तो है ही, साथ में मोटिवेटर है, साथ में बेहतरीन स्पीकर है, सब कुछ वही कर रहा है। जैसे सिलेक्शन होता है, न मालूम कहाँ कहाँ से लड़के पकड़ के लाता है वो टीचर और कहता है कि देखिए इनका सिलेक्शन हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ, इनका सिलेक्शन हुआ, तो आपका क्यों नहीं? लेकिन एक बार वह नहीं दिखाता है कि देखो भाई ये जितने हम पकड़ के लाए हैं वो सब के सब हमारी कोचिंग में, देखो इनरोलमेंट प्रिलिमिनरी में इन्होंने लिया था, फिर मेंस हमारे वहाँ इन्होंने पढ़ा, फिर इन्होंने हमारे इंटरव्यू, तो कोई बातें, इंटरव्यू सारी दिल्ली में फ्री में चलती हैं, सारे कोचिंग वाले कराते हैं, क्योंकि उन्हीं से उनका जो है इन फ्यूचर जो एजेंसी है प्रचार वाली वो अच्छा ढंग से कार्य करती है। चूंकि सरकार, आप कहेंगे खामोश है, इस पर बोल नहीं रही है, तो सरकार क्यों बोलेगी? वो जानते हैं कि बेरोजगारी अवस्था में बनाए रखने के लिए 10 साल तक एंगेज बनाए रखना, यह भूमिका कोचिंग मालिकों से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। चूँकि आप जानते हैं कि जब आपका एडमिशन होता है तो खासकर मैक्सिमम कोचिंग वाले अगर हिंदी माध्यम के हैं तो एक खास नाम पे एडमिशन लेते हैं, लेकिन एडमिशन लेते समय वो एक बार भी नहीं पूछते हैं सर आप पढ़ाएंगे क्या। बाद में एडमिशन जब वो जमा कर लेते हैं तब उनको पता चलता है कि सर तो पढ़ाते नहीं है, खाली बगैती करते हैं, खूब अच्छा मीठा मीठा बोल के चले जाते हैं। खैर हम इस पर भी बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए इस
अवस्था में जहां पे एक एस्पायरेंट्स बेचारा अपने आप को समाज से अलग थलग किया है, उसका दोस्त नहीं कोई, उसका दुश्मन नहीं कोई, एक 10 बाई 10 का रूम और उसके आसपास पड़ी किताबें। लेकिन फिर भी हमने हमेशा कहा कि सिलेक्शन रेशियो काफ़ी कम है, तो इस आधार पे जब वो 10 साल 12 साल बाद वापस होता है तो उसे फिर रिजनरेट करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? यदि आप तैयारी कर रहे हैं, 3 से 4 साल आपके हो गए हैं, आपका कुछ हो नहीं रहा है, तो एक अन्य विकल्प की भी आप साथ में तलाश कर लें। आप कहेंगे कि हम इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, ठीक है, आप इंजीनियरिंग किए हैं, आप सोचो 10 साल बाद जब आप किसी कंपनी में वापस जाएंगे अपने 12 साल बाद, तो आपका लड़ाई, आपका कंपटीशन किससे होगा? वहाँ 23 साल 24 साल के लड़के से। वहाँ भी आप अपने आप को पिछड़ा हुआ पाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं कि मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए। मतलब कि भावनाओं की बहार में नहीं बहना है, आपको भावनाओं में डूब नहीं जाना है। जब आप भावनाओं में डूबने की क्षमता रखते हैं तो आप अपनी बर्बादी का पहला चैप्टर वहीं लिख देते हैं। आपको कहा जाता है कि आपका दुश्मन कितना ताकतवर है, यदि आप इसका आकलन किए बिना उतर जाते हैं मैदान में तो आपकी हार सुनिश्चित ही हार आपकी होगी। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि एक दर्दनाक पेरेंट्स की कहानियाँ होती हैं और आप उनका हिस्सा न बने, ऐसी तो मेरी मंगल कामना है, लेकिन सब लोग तो उस हिस्सा को नहीं बनेंगे। मैक्सिमम लोगों को वापस आना है। जब वापस आना है तो आपके पास बचेगा क्या? एक कोचिंग का धंधा बचेगा। तो आमतौर पे आज अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो वो भी धंधा नहीं चला पाएंगे, क्योंकि इतना पैसा, इतनी ब्लैक मनी लग रही है। जो दिखता है वो बिकता है, क्योंकि आप दिखेंगे नहीं तो आप बिकेंगे नहीं, और दिखने के लिए आपको पास अथाह धन की आवश्यकता होनी चाहिए। तो वही मैं कहता हूँ। फिर अंत में आप लोगों को शुभकामनाएं देने के साथ मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि यदि आपके 3 4 साल 5 साल में नहीं होता है तो एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश अवश्य रखें।